Hello बच्चों, let's see this question. The question says integration square root of a minus x divided by a plus x dx. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. देखो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लिखें इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या होता है, दैट इज नथिंग बट साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. Also, we know the formula of that a minus b into a plus b is nothing but a square minus b square. अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम रैशनलाइज कर देंगे. तो देखो सबसे पहले इसको i के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं. सो हो जाएगा इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे a प्लस एक्स से डिनोमिनेटर a माइनस एक्स से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे ये a माइनस एक्स है, यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, a माइनस एक्स से. डिनोमिनेटर में भी हम क्या करेंगे, a प्लस एक्स को a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये बन जाएगा a माइनस एक्स होल स्क्वायर, a माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को भी डिनोमिनेटर में अलग और न्यूमरेटर में अलग अलग कर लेते हैं. और ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूले से, हमारे की कॉन्सेप्ट से, dx. इसको फर्दर रीराइट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. अब फर्दर हम ये जो टर्म्स है इसको स्प्लिट कर लेते हैं. तो स्प्लिट करेंगे तो i की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और सेकेंड वाली टर्म को हम लिख लेते हैं माइनस, यहाँ पे ये x है, सो यहाँ पे प्लस के साथ माइनस एक्स अंदर ही रहने देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. अब हम क्या करते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं लाइक i इज इक्वल टू i1 प्लस i2. इन दोनों का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं. तो i1 की वैल्यू देखो क्या होगी, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. तो a कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे a कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और हमारे की कॉन्सेप्ट से हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. तो ये आ जाएगा a और इंटीग्रेशन हमने कर दिया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन a एंड यहाँ पे प्लस कांस्टेंट. तो यहाँ पे c1 लिख लेते हैं i1 के लिए. तो ये हो जाएगा a साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस a c1. अब i2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं सिमिलरली. तो i2 हमारे पास क्या है, i2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं. सो लेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर. लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1. अब डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x. सो d बाई डी एक्स ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t स्क्वायर. यहाँ पे देखो a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो तो कांस्टेंट है, तो 0 आ जाएगा. एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा. और यहाँ पे t स्क्वायर का करेंगे तो पहले 2t आ जाएगा, फिर देन dt बाय dx. यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, और ये माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, t dt, और dx को भी इधर ले जाते हैं. सो माइनस एक्स dx इज t dt. ये इक्वेशन सेकेंड हो गई. अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इक्वेशन 1 और सेकेंड से वैल्यू पुट कर देंगे i2 में. पुट द वैल्यूज फ्रॉम 1 and 2
इन I2 में पुट करेंगे तो I2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, I2 इज इक्वल टू माइनस एक्स टी एक्स। देखो माइनस एक्स टी एक्स गिवन था, माइनस एक्स टी एक्स को हम क्या रख देंगे, टी डी टी, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको हमने माना था टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर स्क्वायर रूट रिमूव होगा तो ये हो जाएगा टी डी टी डिवाइडेड बाई टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी। और डी टी हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या होती है, टी प्लस यहाँ पे इसको लिख देंगे C2। अब t की वैल्यू अगेन हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो t हमने क्या अज्यूम किया था, टी स्क्वायर हमने अज्यूम किया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, तो t की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C2। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1 से हमने t की वैल्यू पुट करी थी। अब हमारे पास I1 एंड I2 की वैल्यू आ गई तो वो हम I में पुट कर देंगे। सो पुट द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन I क्या हो जाएगा हमारे पास, I1 प्लस I2 था हमारे पास I, तो देखो I हमने I1 प्लस I2 माना था, I1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली A साइन इनवर्स x अपॉन A साइन इनवर्स x अपॉन A प्लस AC1, और यहाँ पे सेकेंड I2 की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C2। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है AC1 प्लस C2, इसको एक साथ लिख लेते हैं, A साइन इनवर्स x अपॉन A प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस AC1 प्लस C2। अब AC1 प्लस C2 को एक नया कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, सो A साइन इनवर्स x अपॉन A प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C, और यहाँ पे लिख लेते हैं C हमने क्या अज्यूम किया है, AC1 plus C2. So this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.